हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका गोंड के घमंड के कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। अगल बगल के गांव के लोग उससे मूर्तियां खरीदते थे, क्योंकि वो जिस तरह की मूर्ति बनाता उस तरह की मूर्ति कहीं नहीं मिलती थी। उसका एक बेटा था जो अपने पिता के साथ मूर्ति बनाने में मदद करता था, खुद भी मूर्ति बनाता था। छोटे से मूर्ति बनाने के काम में वह माहिर हो गया था, इसलिए वह जो मूर्ति बनाता तो उसके पिता से पहले उसकी मूर्ति बिक जाती थी। लेकिन वो मूर्ति बनाता तो मूर्ति में कुछ न कुछ दोष उसके पिता निकालते थे, ताकि वह बेहतर बना सके। वह भी वो दोष को या गलती को सुधार लेता था। लेकिन एक बार जब वह मूर्ति बनाता तो उसके पिता उस मूर्ति पर दोष निकालते तो उस दोष का धैर्य नहीं रहता। वह बोलता है कि मेरी मूर्ति में अगर दोष होता तो आपसे जल्दी मेरी मूर्ति क्यों बिकती। इस पर पिता को बहुत दुख होता है। वह छोड़ देता है मूर्ति पर दोष निकालना। कुछ दिनों बाद उसके पुत्र की मूर्तियां बिकने बंद हो जाती है। कारण यह था कि उसके अंदर अहंकार आ गया था और सीखने की चाह खत्म हो गई थी। उम्मीद करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। आपके लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिल्ली बच गई की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। डुल्लू मुल्लू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते हैं। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए वह खूब रो रहे थे। डुल्लू मुल्लू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनी और अपने दादाजी को बुला कर लाए। दादाजी ने देखा, बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाई। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई। वह दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर डुल्लू मुल्लू बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने डुल्लू मुल्लू को शाबाशी दी। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के लालची बंदर की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। एक बार की बात है। राजा अपने लव लश्कर को लेकर किसी दूसरे देश के भ्रमण के लिए निकलता है, मगर रास्ते में विश्राम करने के उद्देश्य से एक जगह रुक जाते हैं। मगर वहीं एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। वह सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद राजा का सिपाही बोला, मैं जरा घोड़े के लिए खाने के लिए चने रख दूं, और वह चना रख कर चला गया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर चना खाने लगा। चना खाते खाते बंदर का पेट भर गया, किंतु मन न भरा। लालच में आकर उसने और चने खाए। उसके बाद कुछ चने मुंह में भरे और दोनों हाथों में चने भर के मुट्ठी बंद कर ली। फिर पेड़ पर चढ़ने लगता है। पेड़ पर चढ़ने में कुछ तकलीफ आती है, मगर वह जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन उसके हाथ से एक चने का दाना नीचे गिर जाता है। उस एक चने के गिरने के कारण हाथ के सारे चने नीचे फेंक देता है और वह एक गिरा हुआ चना खोजने लगता है। कुछ देर बाद पता चलता है उसने हाथ के सारे चने गवा देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईमानदारी के फल की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, मगर गांव में एक सेठ रहता था। वह बड़ा दयालु और परोपकारी था। वह गांव में रोटियां बांटनी शुरू कर दी। लोगों ने रोटियां लेने के लिए लंबे कतार और धक्का मुक्की करते, मगर एक छोटी बच्ची कतार में सबसे पीछे खड़ी रहती थी। जब सब लोगों को रोटियां बांट दी जाती थी, तब उसे रोटियों के कुछ टुकड़े ही मिलते थे। सेठ सब कुछ देखता था, पर एक बार बच्ची रोटी लेने गई तो उसे पहली बार एक रोटी मिली। सेठ ने रोटी के अंदर कुछ डाल दिया था। बच्चे घर जाकर रोटी के दो टुकड़े किए तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। उसने माँ को बताया। माँ बोली, बेटी रोटी बनाने समय सिक्का आटा में गिर गया होगा, तुम इसे कल सेठ को लौटा देना। बच्ची ने वही किया और सेठ को सिक्का वापस कर दिया। सेठ ने ईमानदारी देखकर माँ बेटी का पालन पोषण अपने हाथों में ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके ज्ञान के घमंड के कहानी के अंदर। तो कहानी शुरू होता है। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अपने पुत्र को भी अपने से ज़्यादा विद्वान बनाना चाहते थे, ताकि लोग उसे आचार्य कहकर सम्मान करें। यही सोचकर ब्राह्मण ने अपने पुत्र को काशी में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण का पुत्र बड़ा हो गया। शिक्षा ग्रहण करके गाँव में आया तो लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया। ब्राह्मण के पुत्र को मान सम्मान मिलने से घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में धार्मिक मेला लगा।
मेले में बड़े बड़े साधु संत और महात्मा आए हुए थे। फिर मेले में शास्त्रों का ज्ञान लोगों को देना शुरू हुआ। ब्राह्मण के पुत्र के अंदर घमंड आ गया था, इसलिए वह किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था, सिर्फ अपने आप को विद्वान साबित करने में लगा हुआ था। पर संत ने ब्राह्मण के पुत्र को पूछा, सभ्यता और दंडता क्या है? पंडित समझ गया कि संत क्या कहना चाहते हैं, उसका शर्म से सिर झुक गया और शांत हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भविष्य ज्ञान के कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। एक ज्योतिष गांव छोड़कर शहर आता है क्योंकि गांव की अपेक्षा शहरों में अच्छी कमाई हो सके। उसने एक मोहल्ले में किराए का घर लिया। घर के कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे बैठा करता था ज्योतिष ज्ञान देने के लिए। वह ज्योतिष ज्ञान में पूर्ण ज्ञाता नहीं था, पर जितना जानता था उसी में लोगों को संतुष्ट कर देता था। उसका अच्छा खासा दुकान चलने लगा। कभी लोग उसे घेरे रहते तो कभी 2-4 लोग ही अपना भविष्य जानते हैं। अपना भविष्य जानकर लोग ज्योतिष को कुछ न कुछ रुपये पैसे दे जाते थे। वह अच्छी तरह से पैसे भी कमाने लग गया था। लेकिन एक दिन जब वह अपना ज्योतिष ज्ञान का दुकान खोलने आया तो तभी कुछ देर बाद उसका पड़ोसी आता है। वह कहता है कि आपकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है, जल्दी चले। ज्योतिष अपना सामान जल्दी से उठाया वह घर की ओर भागा। वह अपने आप को कहने लगा, मैं दूसरों का भविष्य बताने वाला अपना ही भविष्य नहीं जानता। तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं।